माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। आज हम बात करेंगे साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में। अल्लू इस समय सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टरों में शामिल हो चुके हैं। इस समय अल्लू ने एक्टिंग की दुनिया में तहलका मचा रखा है। अल्लू अर्जुन की हर फिल्म सुपर डुपर हिट जाती है और करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। आज इस मशहूर सुपरस्टार को पूरी दुनिया जानती है और अल्लू की पर्सनैलिटी और एक्टिंग की दीवानी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि साउथ इंडियन फिल्में जिन्हें कुछ वक्त पहले तक कोई जानता भी नहीं था, आज वही साउथ फिल्में पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही हैं। पहले साउथ की फिल्में कब आकर कब चली जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। पहले ना तो साउथ की फिल्में ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती थी और ना ही साउथ के एक्टर्स। इससे पहले पूरे देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्में ही मानी जाती थी और हिंदी फिल्मों के ही एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे स्टार्स का हिंदी सिनेमा में बोलबाला है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन ने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारों के भी पसीने छुड़ा दिए और शाहरुख सलमान से भी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। तो आइए जानते हैं अल्लू की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और अल्लू अपनी कामयाबी के पीछे की वजह किसे मानते हैं। तो आइए जानते हैं अल्लू के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम अल्लू अरविंद है जो कि तेलुगु फिल्में बनाते हैं और उनके दादा भी तेलुगु फिल्मों में ही बड़े अभिनेता थे जिनका नाम अल्लू राम लिंगय्या था। बचपन से ही अल्लू को एक्टिंग का शौक लग गया क्योंकि उनके घर में ही फिल्मी माहौल था। उनके बाप दादा भी फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, इसलिए फिल्मी लोगों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। अल्लू ने अपनी स्कूली पढ़ाई चेन्नई में ही की और कॉलेज की पढ़ाई हैदराबाद से पूरी की। अल्लू पढ़ाई में तो नॉर्मल थे लेकिन उनकी असली दिलचस्पी डांस में थी। अल्लू ने बचपन में कई डांस कंपटीशन जीते थे। अल्लू माइकल जैक्सन और गोविंदा के डांस के बहुत बड़े फैन थे। साल 1985 में आई फिल्म विजेता में अल्लू ने पहली बार बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इस समय अल्लू की उम्र सिर्फ 3 साल थी। उस वक्त अल्लू तो क्या किसी को नहीं पता होगा कि एक दिन ये छोटा सा बच्चा साउथ फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। अल्लू की पढ़ाई कंप्लीट होते ही अल्लू फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए धक्के खाने लगे। फिर साल 2001 में अल्लू एक फिल्म में एक डांसर के तौर पर नजर आए जिसमें अल्लू के डांस की बेहद तारीफ हुई। इसके बाद अल्लू को एज ए लीड एक्टर एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम गंगोत्री था। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई क्योंकि इस फिल्म में अल्लू की एक्टिंग भी बेहद नॉर्मल थी और वो खुद भी बहुत नॉर्मल से ही दिखाई दिए। इस फिल्म में अल्लू ने एक गांव के लड़के का रोल निभाया था लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा कि ये लड़का किस एंगल से हीरो लगता है। अल्लू के लुक का बेहद मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अपनी अगली फिल्म आर्या में अल्लू ने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार पर्सनैलिटी से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म से अल्लू साउथ फिल्मों में फेमस हो गए और लोगों को भी उनकी एक्टिंग पसंद आने लगी। इसके बाद अपनी अगली फिल्म बनी में अल्लू ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल पूरी तरह से जीत लिया और अल्लू बन गए साउथ फिल्मों के फेमस स्टार। इसके बाद अल्लू की जितनी भी फिल्में आई सभी सुपर हिट साबित हुई। अल्लू अर्जुन इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने तेलुगु फिल्मों में सबसे पहले 6 पैक बनाए थे, यानी अल्लू अर्जुन से पहले किसी भी हीरो ने इतनी शानदार बॉडी या 6 पैक नहीं बनाए थे। अल्लू की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सभी लड़के अल्लू जैसा हेयर स्टाइल रखने लगे और लड़कियां तो अल्लू पर मर मिटने को तैयार रहती थी। अल्लू के जीवन की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म पुष्पा मानी जाती है जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी जिसमें अल्लू ने लाल लकड़ी के एक चोर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अल्लू के साथ रश्मिका मंडाना भी थी। इस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। वैसे तो ये फिल्म तेलुगु भाषा में बनी थी लेकिन ये हिंदी और कई भाषाओं में डबिंग होकर देश के सभी थिएटरों में लगी थी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। इस फिल्म को देखने के बाद पूरे देश को अल्लू की काबिलियत का पता लग चुका था। ये फिल्म अल्लू की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के बाद से अल्लू एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इस फिल्म का म्यूजिक और डायलॉग बेहद शानदार थे। अल्लू की एक्टिंग ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए।
इसके बाद सभी लोग पुष्पा 2 का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। हालांकि पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई। अब ये फिल्म दिसंबर 2024 या फिर 2025 में रिलीज हो सकती है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस फिल्म में भी अल्लू ने अपनी पूरी जान लगा दी है। इस फिल्म से अल्लू और पूरी फिल्म टीम को बेहद उम्मीदें हैं कि ये फिल्म भी पहली फिल्म की ही तरह पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी और सुपर डुपर हिट साबित होगी। जब 2021 में पुष्पा रिलीज हुई थी, तब सिनेमा हॉल के बाहर लोगों ने ढेर सारे पटाखे और दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के पोस्टर को दूध से नहलाया गया था। एक फैन ने तो अपने अंगूठे को काटकर उसके खून से अल्लू के पोस्टर का तिलक किया था। कुछ ऐसी दीवानगी है अल्लू की जो बड़े बड़े एक्टरों को भी नसीब नहीं होती। अल्लू को कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अल्लू बहुत बड़े दानवीर भी हैं। वो हमेशा अपने हर जन्मदिन पर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अलावा अल्लू उन बच्चों की बहुत मदद करते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, यानी पागल हैं। अल्लू किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते और अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। अल्लू ने अपनी फिल्मी शुरुआत छोटे छोटे रोल से की थी और धीरे धीरे अल्लू अपने मुकाम तक पहुंचने लगे। साल 2011 में अल्लू ने एक बड़े बिजनेसमैन चंद्रशेखर रेड्डी की बेटी स्नेहा रेड्डी से शादी की थी। ये एक लव मैरिज थी। अल्लू और स्नेहा की मुलाकात एक शादी में हुई थी, जहां ये एक दूसरे से पहली बार मिले थे। कुछ वक्त बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और 6 मार्च 2011 में हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। अल्लू ने अपनी लाइफ में 0 से सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया है। अल्लू अपनी कामयाबी के पीछे की वजह सिर्फ अपने पिता को मानते हैं। उनका कहना है कि वे आज जो कुछ भी हैं, उसमें उनके पिता का बेहद अहम रोल है। जब जब अल्लू फेल हुए, अल्लू के पिता ने ही उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा अल्लू का कहना है कि हमेशा खुद को समय के साथ बदलते रहो, हमेशा ट्रेंडिंग के हिसाब से चलो। जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते, वो जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं। अल्लू भी खुद को समय के साथ बदलते रहे, हमेशा नए नए लुक अपनाते गए और अपनी एक्टिंग में भी समय के साथ सुधार करते गए। शायद यही वजह है कि आज अल्लू हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारों को टक्कर देते हैं और उनकी फिल्में भी करोड़ों रुपए का बिजनेस कर जाती हैं, जो कि आज के समय में हर एक्टर के बस की बात नहीं है। साल 2015 के बाद साउथ इंडियन फिल्मों ने अपनी फिल्मों में बेहद बड़े बड़े बदलाव किए। साउथ की फिल्में अब बहुत सारी भाषाओं में डबिंग होकर पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर के सिनेमा हॉल में लगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली है। बाहुबली फिल्म का जो बोलबाला था, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यही वजह है कि साउथ की फिल्में अब बड़े बजट की फिल्में मानी जाती हैं। अल्लू अर्जुन भी साउथ की फिल्मों से बने एक सुपरस्टार हैं, जिसे अब पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, आपको अल्लू की लाइफ से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।